बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी एक सफ़र है। सफ़र के नाम के साथ ही रास्तों की कठिनाइयों और सऊबतों का ख्याल आ जाता है, मगर सफ़र के दौरान सिर्फ़ तकलीफ़ात ही नहीं होती। इंसान सफ़र में हो तो रास्ते में बहुत हसीन मोड़ भी आते हैं। हर कदम पर हैरत अंगेज़ इंकशाफात दिखाई पड़ते हैं। हसीन नज़ारे, दरख्त, फूल बूटे, खेत खलियान, नित नए अजनबी लोग तेज़ी से मुखालिफ सिमत में दौड़ते चले जाते हैं। हमारी गाड़ी जितनी तेज़ होगी, नज़ारे उतने ही जल्दी गुज़र जाते हैं। सफ़र में लोग बहुत जल्दी में होते हैं। हर कोई जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। रास्ते में बहुत से ऐसे नज़ारे में भी होते हैं जिनको देखकर नई खुशी, नई सोच के दरवाज़े खुल सकते हैं, मगर जल्दी की वजह से वो नज़ारे देखने से मिस हो जाते हैं। सफ़र आने और जाने का नाम है, यानी एक शख्स अपने घर से किसी ज़रूरत के लिए कहीं गया। सफ़र कितना लंबा क्यों ना हो, जिस काम के लिए सफ़र किया वो काम ख़त्म करके घर वापसी ज़रूर होती है। रास्ते में जो देखा वो भूल गया। बहुत हसीन मंज़र हो या बहुत हैरत अंगेज़ वाक़या हो, घर वापस आकर सब भूल जाता है। बात ज़िंदगी के सफ़र होने की हो रही थी, तो ज़िंदगी का सफ़र एक सीधी नहर है। जिस तरह नहर का पानी चलता जाता है आगे की तरफ, फिर वापस नहीं आता, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी के दिन रात पीछे रहते चले जाते हैं। एक लम्हा गुज़र गया तो वो लम्हा माजी बन गया। पलक चपकते दूसरा लम्हा भी गुज़र गया, वो भी माजी का हिस्सा बन गया। इंसान की ज़िंदगी सारी की सारी माजी है। ज़िंदगी माजी के सिवा कुछ नहीं है। जिस तरह तेज़ गाड़ी में बैठे हुए मुसाफिर को बाहर के नज़ारे पीछे की तरफ लपकते और आँखों से ओझल होते नज़र आते हैं, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी के दिन रात तेज़ी से माजी का हिस्सा बन रहे हैं। दुख हो या सुख हो, ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है और नज़ारे पीछे लपकते चले जाते हैं। गाड़ी रुक जाए तो नज़ारे भी रुक जाते हैं। जब सब कुछ रुक जाए तो सुकूत हो जाता है, और ये सुकूत ही मौत है। आज ईद का दिन था। इस ईद के लिए 30 दिन इंतज़ार करते रहे थे। ईद की खुशियों का एहसास कई दिन तक रहेगा, मगर ईद का दिन तो गुज़र गया। ये दिन माजी का हिस्सा बन गया और हमारी ज़िंदगी के हज़ारों लम्हात उड़ गए। मुझे अक्सर एहसास ज़िया होता है कि ज़िंदगी के कीमती लम्हात तेज़ी से गुज़र रहे हैं। काश हम इन लम्हात को अमर कर सकते। जब ज़िंदगी की शाम हो जाती है तो रात का इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी रात में दाखिल हो जाती है तो फिर आराम ही आराम है। पता नहीं मैं क्या कहना चाहती हूँ। ईद का दिन गुज़र गया तो शायद मुझे एहसास ज़्यादा हो रहा है। ज़िंदगी का हर दिन माजी बनता जा रहा है। दुनिया के झगड़े, फसाद, सूद और ज़िया सब कितना रायगां और बेकार लगता है, मगर दुनिया बेकार और रायगां नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई वो बेकार हो ही नहीं सकती। परसों जहाज़ क्रैश हो गया, कितने लोग एक साथ ही मर गए। उन लोगों के ख्वाब, ख्वाहिशात, तमन्नाएँ, आरज़ुआएँ एक झटके से सब कुछ ख़त्म हो गए। ये ज़िंदगी का सफ़र कितना रायगां लगता है, मगर ज़िंदगी का सफ़र रायगां नहीं है, क्योंकि लम्हे लम्हे पर अल्लाह ताला की नज़र है। काश हम अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक चलते तो ज़िंदगी हमको इतनी रायगां ना लगती। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है कि जब रोशनी नज़र आती है तो इंसान खुशी से उछलता हुआ चल पड़ता है, और जब अंधेरा हो तो अंधेरे की वजह से उनकी आँखों की बीनाई छिन जाती है तो अफसोस करता हुआ
اپنی جگہ رک جاتا ہے۔ انسان کتنا جاہل ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان خود یہ چاہے کہ اس کی زندگی کا سفر کبھی ختم نہ ہو۔ انسان کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کی زندگی امر ہو جائے۔ انسان کی زندگی کا سفر کبھی ختم نہ ہو۔ انسان کی زندگی ماضی کا حصہ نہ بنے، بلکہ اس کے پیچھے آنے والے لوگ اس کی زندگی کو مثال بنا لیں اور جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اسی راستے پر لوگ چلنے میں فخر محسوس کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی چاہت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔